ध्यान रखना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, यहां पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दे दिया एंड ईबीआईटी दे दिया, क्वेश्चन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मांग दिया, तो उस केस में आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ही निकालेंगे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? लेकिन आमतौर पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में कॉज एंड इफेक्ट को ध्यान से देखा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट ध्यान से देखिएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या है, इफेक्टेड जो फिगर होगा, जो अफेक्टेड वेरिएबल होगा वो टॉप पे होगा एंड कॉज हमेशा नीचे होगा, यानी कि इफेक्ट न्यूमरेटर होगा एंड कॉज हमेशा डिनोमिनेटर होगा। इफेक्ट हमेशा न्यूमरेटर होगा एंड कॉज हमेशा डिनोमिनेटर होगा। अब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज या एप्लीकेशन ऑफ लिवरेज को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को फिर से देखना पड़ेगा। यह है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप यहां पे आराम से देखें, particulars, amount, cause and effect, and then of course the computation of degree। आप देखते जा रहे हैं क्या आ रहा है, सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट के बाद कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट के बाद ईबीआईटी। अब ध्यान से देखिए, पहले आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते थे तो कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी को निकालते थे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। बट ये कॉज एंड इफेक्ट थोड़ा और दूर ले रहा है। कंट्रीब्यूशन कहां से आया, सेल्स से, एंड कंट्रीब्यूशन आने में एक और कॉज था, क्या था, वेरिएबल कॉस्ट। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड सेल्स, ईबीआईटी एंड सेल्स, EBIT and sales, EBIT and sales, EBIT and sales। अब ध्यान देखिएगा, EBIT इफेक्ट हुआ किसके कारण, सेल्स के कारण। अगर सेल्स ज्यादा होगा तो EBIT ज्यादा होगा, अगर सेल्स कम होगा तो EBIT भी कम होगा, अगर सेल्स ज्यादा होगा तो EBIT भी ज्यादा होगा। तो इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें तो हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आप यहां आराम से देख रहे हैं कि ईबीआईटी अफेक्टेड है एंड सेल्स कॉज है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलेगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ईबीआईटी एंड सेल्स। कॉज क्या है, सेल्स, एंड ईबीआईटी क्या है, इफेक्ट। तो कैसे निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, percentage change in EBIT upon percentage change in sales, percentage change in EBIT upon percentage change in sales। तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमेशा आपको यह देखना है कि अगर 1% से आप सेल्स चेंज कर रहे हैं तो कितना परसेंट से EBIT चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर 2% से सेल्स चेंज कर रहे हैं तो कितना परसेंट से ईबीआईटी चेंज होगा। अगर 5% से आप सेल्स चेंज कर रहे हैं तो कितना परसेंट से ईबीआईटी चेंज होगा। अगर 10% से सेल्स चेंज कर रहे हैं तो कितना परसेंट से ईबीआईटी चेंज होगा। ये आपको बात बताता है। एक बार गौर कीजिएगा,
जितना परसेंट से सेल चेंज होता है उससे ज्यादा परसेंट से EBIT चेंज होगा। अगर 1% से सेल्स ऊपर जाता है देन परसेंटेज चेंज इन EBIT 1% से ज्यादा चेंज होगा। रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहेगा देन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ EBIT ज्यादा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो आप कहेंगे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EBIT. Effect is EBIT, cause in the sales, and degree of operating leverage is calculated as percentage change in EBIT upon percentage change in sales. जो affected figure होगा वो ऊपर होगा, जो cause होगा वो नीचे होगा। So degree of operating leverage equal to percentage change in EBIT upon percentage change in sales. Percentage change in EBIT upon percentage change in sales. अब इसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में हम आगे बढ़ते हैं और यहां से दूसरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शुरू होता है। देखिएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को कवर होता था, जबकि हम ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज निकालने में बीच में से शुरू करते थे और बीच में खत्म हो जाता था। लेकिन अगर अपन लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज की बात करेंगे तो ये आखिरी पड़ाव यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के EPS अर्निंग पर शेयर तक हम जाएंगे। वी विल गो टू द अर्निंग पर शेयर एज वेल, अर्निंग पर शेयर। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट, देखिएगा इंटरेस्ट माइनस करेंगे EBIT से तो क्या आएगा EBT, क्या आएगा EBT, और उसमें हम माइनस करेंगे क्या चीज इनकम टैक्स, तो क्या आएगा EAT। अब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा। अब EPS हम कैसे निकालेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब क्या आएगा EPS। तो इस रेंज में फाइनेंशियल लीवरेज में कॉज तो होगा EBIT, लेकिन अफेक्टेड क्या होगा, अफेक्टेड होगा EPS, अफेक्टेड क्या होगा EPS। तो फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकाला जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज निकाला जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा तो आप कहेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज होगा EBIT एंड अफेक्टेड होगा EPS। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन द EBIT एंड EPS where EBIT is a cause and EPS is affected। आपको बार बार बोला जा रहा है कि affected factor ऊपर होगा and EBIT cause factor नीचे होगा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में EPS ऊपर आएगा एज ए न्यूमरेटर एंड EBIT नीचे आएगा एज ए डिनोमिनेटर। So this is the relationship between the percentage change in EPS upon percentage change in EBIT, percentage change in EPS upon percentage change in EBIT, percentage change in EPS upon percentage change in EBIT।
ध्यान से देखिएगा, इसमें भी अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 1% से बढ़ रहा है, देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 1% से ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा। अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 2% से बढ़ रहा है, देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 2% से ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा। अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 5% से बढ़ रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 5% से ज्यादा बढ़ेगा। हमेशा ईपीएस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट रुपीज फिक्स कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट रुपीज मतलब बोले तो रुपी मतलब प्रारूप, वो फिक्स्ड है। तो नेचुरली अब आपसे अगर कोई पूछता है कि आप कैसे निकालते हो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तो आप कहोगे कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टर्म है, जिसमें कॉज ईबीआईटी होता है एंड इफेक्ट ईपीएस होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकलता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन percentage change in EBIT, percentage change in EPS upon percentage change in EBIT, percentage change in EPS upon percentage change in EBIT। ध्यान रखिएगा, इसमें assumption है, remember if preference dividend then EPS will be calculated on EAT। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट देखिएगा, आप जरा स्टेटमेंट देखिएगा। अगर मान लिया जाए कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन ईएटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? यस यू कैन। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज इन ईएटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ध्यान रखिएगा, इसे फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, तो जो ईपीएस आएगा अर्निंग पर शेयर, वही अर्निंग आफ्टर टैक्स पर शेयर आएगा। क्योंकि जो अर्निंग आफ्टर टैक्स पर शेयर आएगा, वही अर्निंग पर शेयर आफ्टर टैक्स भी आएगा। जो अर्निंग पर शेयर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो अर्निंग पर शेयर विल बी इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग पर शेयर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो विल बी एग्जैक्टली सेम एज अर्निंग पर शेयर आफ्टर टैक्स टू। अब ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा? ईबीटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, तो अर्निंग पर शेयर निकलेगा ईबीटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो अर्निंग पर शेयर होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो अर्निंग पर शेयर निकलेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब आप ये नहीं कहिएगा कि अर्निंग पर शेयर निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, दूर दूर तक कहीं फॉर्मूला नहीं है। आप पूरे इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को समझिए। इसमें अगर फिगर नहीं है, तो नेचुरली जो पहले वाला फिगर है वो अवेलेबल है। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर 10 आम दादाजी लेके आए और आप 5 भाई बहन हैं और उन्होंने कहा इक्वल बांट लो, तो 10 आम लेके आए, 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? मन्ने को तो फॉर्मूला ना लग गया है, अगर तारे को लग गए तो ले ले फॉर्मूला भाइयों। अगर थारे को ये पूरो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कंठस्थ है और अंदर है और दिमाग में है, तो एक बात समझ लेना,
थारे को कभी भी कोई फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल की शुरुआत में मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करा रहा हूं और आपके प्रैक्टिकल के आखिरी चैप्टर में भी यही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कराता रहूंगा। अगर ये आपको अच्छी तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच से ऊपर, बीच से नीचे, यानी ईबीआईटी से ऊपर एंड ईबीआईटी से नीचे अगर आपको याद हो गया और एक एक चीज आपके जिगर में बस गया, तो मैं वादा करता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको लड्डू लगेगा। आपको लगेगा ये तो लड्डू है, लड्डू। चूंकि सचमुच में देखा जाए तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बैलेंस शीट के ऊपर आपकी पकड़ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर आपको पकड़ है, तो किसी भी फॉर्मूला में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आप अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को देखिए, अभी आपकी नज़र कहाँ पे है? ईबीआईटी है। चलो जी, इंटरेस्ट आ गया। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फाइनेंशियल लिवरेज विल बी इक्वल टू 1, दैट यू नो वेरी वेल। अब माना कि इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट निकल गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ईबीटी। अब बताइए, अगर हमारे पास आगे टैक्स नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, स्टेटमेंट में ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हैं, अगर टैक्स नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईबीटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ईपीएस ऐसे निकला। अगर क्वेश्चन में टैक्स है तो आप टैक्स माइनस करके ईएटी निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या आ जाएगा? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर के 3 फॉर्मूले नहीं हुए। अगर क्वेश्चन में अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो आप कैसे निकालेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर टैक्स नहीं है तो अर्निंग बिफोर टैक्स ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर टैक्स है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको माइनस करने के बाद जो फिगर आ रहा है, दैट इज अवेलेबल फॉर व्हाट? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आपको यह फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि यहां पे कंबाइंड लिवरेज निकालनी है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज नीचे से ऊपर तक आएगा, यानी कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। This is the cause and effect relationship between sales and EPS. This is the cause and effect relationship between sales and EPS. This is the cause and effect relationship between sales and EPS. 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 Full statement of profit आ रहा है। कैसे निकालेंगे? Degree of combined leverage equal to percentage change in EPS upon percentage change in sales. Degree of combined leverage equal to percentage change in EPS upon percentage change in sales. Degree of combined leverage equal to percentage change in EPS upon percentage change in sales. तो देखिएगा ये फुल आ रहा है। तो अगर आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज देखेंगे तो ईबीआईटी एंड सेल्स का रिलेशन आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियल लिवरेज देखेंगे तो ईपीएस एंड ईबीआईटी का रिलेशन आ रहा है। एंड अगर आप कंबाइंड लिवरेज देखेंगे तो ईपीएस एंड सेल्स का रिलेशन आ रहा है। पूरे रेंज को ले रहा है, पूरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को ले रहा है। और अगर आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मेरे साथ 5 बार आप बोलेंगे। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
percentage change in EPS upon percentage change in sales, percentage change in EPS upon percentage change in sales, percentage change in EPS upon percentage change in sales, percentage change in EPS upon percentage change in sales, percentage change in EPS upon percentage change in sales, percentage change in EPS upon percentage change in sales. अब एक बार यहां पे भी ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स 1% से ऊपर बढ़ रहा है, देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 1% से ज्यादा ऊपर जाएगा। अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स 2% से ऊपर जा रहा है, देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 2% से ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर नीचे भी आया तो अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स 1% से नीचे जा रहा है, देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 1% से ज्यादा नीचे जाएगा। हमेशा देखिएगा कॉज से ज्यादा प्रभावित होगा ईपीएस बोथ साइड में। तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आप देखिए, आपको साफ दिख रहा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आप निकाल रहे हैं ईबीआईटी एंड सेल्स के बीच में, फाइनेंशियल लिवरेज ईपीएस एंड ईबीआईटी के बीच में, एंड कंबाइंड लिवरेज ईपीएस एंड सेल्स के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में अगर आपसे कोई पूछता है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, अगर कोई पूछता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, अगर कोई पूछता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, रिमेंबर इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी हायर देन द इम्पैक्ट ऑन द कॉज। फिर से इस बात को नोट कीजिएगा, रिमेंबर इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी, रिमेंबर इम्पैक्ट ऑन रिजल्ट will always be higher than the impact on the cause. It is because increase in contribution will directly increase the EBIT and EBT. For degree of operating leverage, sales is the cause and EBIT is affected. Relationship between EBIT and sales. For degree of financial leverage, DFL equal to EBIT is a cause and EPS is affected. Relationship between EPS and EBIT. Degree of combined leverage, sales is the cause and EPS is affected. Relationship between EPS and sales. आपने मतलब समझा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज को। अब हम इसको समझने के लिए कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन उठाते हैं और ये है कंसेप्ट क्वेश्चन 4। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज ऑपरेटिंग लिवरेज टू कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंट EBIT विल इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा चूंकि आपके क्लास नोट में ये क्वेश्चन है। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज ऑपरेटिंग लिवरेज टू, आप अपने क्लास नोट पर अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज ऑपरेटिंग लिवरेज टू कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंट EBIT विल इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%। अब ये क्वेश्चन यहां आ गया। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, क्या दिया हुआ है और क्या मांगा है। दिया क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। दिया क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। गिवन क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। गिवन क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2। अब आपको ताजा ताजा याद है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट। अब चूंकि इंपैक्ट एंड कॉज मांगा है, कॉज एंड इफेक्ट है, हम फुल रेंज वाला लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट। ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द EBIT एंड सेल्स। EBIT इफेक्टेड फिगर है एंड सेल्स इज अ कॉज फिगर है। अब बताइए आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू, ध्यान से, और परसेंटेज पूछ गया तो इसका मतलब कि ऑपरेटिंग लिवरेज बोले तो भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ही होगा।
राइट, 10%। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चूंकि ये रिलेशन ईबीआईटी एंड सेल्स का है, ईबीआईटी एंड सेल्स का है। अब क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2। अब गिवन क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज 2 और क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इक्वल टू 20%। इक्वल टू हाउ मच? 20%। अब व्हाट टू फाइंड आउट? तो टू फाइंड आउट है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कुछ नहीं करना, अब गिवन ही आ गया। अब हमने सॉल्यूशन यहां से हटा दिया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। समझिएगा, इसका सॉल्यूशन आपके कॉपी में है। अगर दिल करे तो वीडियो रोक के देख लीजिए। अगर आप इतना स्पेस से समझ रहे हैं तो देखने की जरूरत नहीं है, चलते रहने दीजिए। क्योंकि जब स्पीड में होता है तो दिमाग ज्यादा चलता है, कहीं इधर उधर नहीं भागता। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया हुआ है देखिए, 2। देन 2 इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें निकालना है, हमने कर दिया x, तो ऊपर आ गया x। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 20%। चलो जी 20% आ गया, ये 20% आ गया। सो 2 भी आ गया, 20% भी आ गया और x भी आ गया। सिंपल सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू 20% इंटू 2 इक्वल टू हाउ मच? 40%। 20% इंटू 2 इक्वल टू 40%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 20% से सेल्स बढ़ेगा देन 40% से ईबीआईटी बढ़ेगा। इतना सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आया हुआ है। तो आपको यह देखना है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसका रिलेशन क्या है, दिया क्या है, मांगा क्या है। क्वेश्चन पढ़ के यह समझ में आना चाहिए कि मांगेगा क्या, एंड रिक्वायरमेंट पढ़ के यह समझ में आना चाहिए कि उसको देना क्या पड़ेगा। अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ गई, दावे के साथ कह सकता हूं, आई कैन गारंटी यू कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम में करने में आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। सो बहुत सिंपल है कि आपके पास यहां आ गया, तो आपका आंसर खत्म हो गया 40%। बट मैं एक बार आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं ताकि आपके दिल में, जिगर में, कलेजा में शांति मिले कि हाँ यार बात तो सही है। देखिएगा, एग्जाम में कहीं भी ये मत कीजिएगा, दूर दूर तक मत कीजिएगा। 40% के बाद आपका आंसर खत्म हो गया। क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो आपको ये बात मैं एक प्रूफ के तौर में दिखा रहा हूं। जस्ट फॉर क्लैरिटी, वी डू नॉट नीड टू प्रूव दिस इन एवरी क्वेश्चन। अब ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट 50,000 यूनिट एंड 60,000 यूनिट। Selling price per unit 12, variable cost per unit 8 and fixed cost 1 lakh। अब चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। पर्टिकुलर्स 50,000 यूनिट, 60,000 यूनिट, चेंज एंड इम्पैक्ट। सेल्स 50,000 यूनिट इंटू 12 6 लाख, 60,000 यूनिट इंटू 12 7,20,000। बिल्कुल क्लियर है। सेलिंग वैल्यू आपको सेल्स वैल्यू मिल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट आप अपने नोट्स में मार्क करते जाइएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क करते जाइए। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए देंगे। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 50,000 इंटू 8 4 लाख, 60,000 इंटू 8 4,80,000। अब जरा कंट्रीब्यूशन निकालिए। 50,000 यूनिट वाले केस में 6 लाख माइनस 4 लाख इक्वल टू 2 लाख। 60,000 वाले केस में 7,20,000 माइनस 4,80,000 इक्वल टू 2,40,000। अब आ गया फिक्स कॉस्ट 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब आप देखिए ईबीआईटी 50,000 वाले केस में 1 लाख
एंड 60,000 वाले केस में 1,40,000। अब जरा चेंज देखते हैं, ऊपर आइए, सेल्स कितना था 6 लाख एंड सेकेंड सिचुएशन में सेल्स वैल्यू कितना था 7,20,000। कितना इंक्रीमेंट हुआ 1,20,000। तो 1,20,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100 इक्वल टू 20%। तो इंक्रीज इन सेल्स आप यहां देख रहे हैं, इंक्रीज इन सेल्स इक्वल टू 20%। अब EBIT में देखिए, EBIT कितना था 1 लाख से बढ़ के कितना हुआ 1,40,000। तो इंक्रीज इन EBIT कितना हो गया 1,40,000 माइनस 1 लाख, दैट इज हाउ मच 40,000 अपॉन 1 लाख, क्योंकि बेस से निकालते हैं 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, हाउ मच कमिंग 40%। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल टू, आप देख रहे हैं कॉलम पे क्लियरली लिखा हुआ है इंक्रीज इन EBIT 40,000। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल टू चेंज इन EBIT अपॉन EBIT एट द फर्स्ट इंटू 100, चूंकि बेस से लेते हैं 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, हाउ मच कमिंग 40%। तो आपने क्या देखा कि जो ऊपर निकला था वही है, लेकिन ये आपको हर बार प्रूफ नहीं करना। सो यहां पे इट इज वेरी क्लियर दैट 20% increase in sales will increase EBIT by 40% proved. It is clear that 20% increase in sales, 20% increase in sales, 20% increase in sales, 20% increase in sale, 20% increase in sale will increase EBIT by 40%. Will increase EBIT by how much? 40%. Will increase EBIT by how much? 40% proved. तो देखो बेटा, अगर आपको ये आप जो भी कहो, ये अगर डेरिवेटिव रिलेशन आपको याद है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, आपको डायरेक्ट फिगर आराम से निकल के आएगा। तो अगर आपको ये दिमाग में बस गया कि ऐसे होता है, इसका मतलब आप सुपर इंटेलिजेंट हो गए और आपके ऊपर कर्ज हो गया। एनी टाइम क्लास के बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। नाउ लेट अस डू द अनदर क्वेश्चन, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप अपने नोट्स में क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। कंसेप्ट क्वेश्चन, कंपनी XYZ हैव ऑपरेटिंग लिवरेज 5। क्या देखा, अंडरलाइन कीजिए, ऑपरेटिंग लिवरेज 5। ऑपरेटिंग लिवरेज 5 दे दिया। अब जैसे ही आपने ऑपरेटिंग लिवरेज 5 पढ़ा, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो देगा इंफॉर्मेशन वो EBIT के बारे में देगा एंड सेल्स के बारे में देगा। क्यों? क्योंकि राज क्वेश्चन के एक वर्ड ऑपरेटिंग लिवरेज 5 ने क्वेश्चन के दायरे को बांध दिया। कंपनी XYZ लिमिटेड हैव ऑपरेटिंग लिवरेज 5। आप अंडरलाइन करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज 5। इफ कंपनी इंक्रीजेस सेल्स बाय 20%, सेल्स कितना से होता है 20%, find out by what percent EBIT will go up। क्लियर? ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे आ गया। अब गिवन क्वेश्चन में देखिए, गिवन क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 5, इंक्रीज इन सेल्स 20%, रिक्वायर्ड बाय व्हाट परसेंट EBIT विल गो अप। यही है, आप जो रिक्वायर्ड है आप यहां दे दीजिए। क्वेश्चन आप आराम से लिखिए। सिंस degree of operating leverage and sales is given, so we can find out by using relationship of EBIT and sales। अगर ये ना भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब आता है तो बढ़िया से लिखो। तो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ चेंज इन EBIT, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है 5, चलो जी 5 आ गया। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है देखो जी 20%, चलो जी 20% आ गया। अब जो फाइंड आउट करना है क्या है x, वरना आपको लिखना पड़ेगा बार बार परसेंटेज चेंज इन
EBIT आप सीधा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने x मान लिया चलेगा। अब x इक्वल टू 5 इंटू 20%, हाउ मच कमिंग 100%। सो आंसर आ गया 100%। तो आंसर कैसे लिखोगे, 20% इंक्रीज इन सेल will increase EBIT by 100%. 20% increase in sale will increase EBIT by 100%. Clear question? आपको अगर ये क्वेश्चन करने में आसानी होती है तो आपके ऊपर एक कर्ज है। एनी टाइम क्लास के बारे में आप जरूर बोलिएगा अपने दोस्तों को। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कंसेप्ट क्वेश्चन 6। कंपनी XYZ have operating leverage 5। ध्यान से, ऑपरेटिंग लेवरेज 5, OL 5 को अंडरलाइन कीजिए। इफ कंपनी डबल्स द प्रेजेंट EBIT, अब इस पूरे को लाइन कीजिए, डबल्स द प्रेजेंट EBIT, फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंट सेल्स शुड गो अप। अब ये क्वेश्चन एज इट इज यहां ऊपर रखिए। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन है ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू 5। अब आपको पता है ये रिलेशन होगा ऑपरेटिंग लेवरेज है तो रिलेशन क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब क्वेश्चन में मांगा है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है परसेंटेज चेंज इन सेल, यानी परसेंटेज चेंज इन सेल मांगा है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन EBIT डायरेक्टली नहीं दिया है, इस बात को समझिए। इसने क्या किया है, इफ कंपनी डबल्स द प्रेजेंट EBIT, तो डबल्स का मतलब क्या होता है समझिए पहले। कई बार क्वेश्चन में आपको गुमराह करेगा, आपको पागल बनाएगा, आपको विचलित करने की कोशिश करेगा। हम बचपन में खेल खेलते थे ना, ये इसमें है, इसमें बताओ ये गोली किस में है, ऐसे करके बदल देते थे। इसने गोलीबाजी करती है, गोलीबाजी कर दी है, समझा ना आपने। लेकिन अपन तो इसे बड़ा गोलीबाज है। डबल का मतलब क्या होता है, देखो डबल में अमाउंट इरेलेवेंट है, डबल का मतलब होता है इंक्रीज बाय 100%। ध्यान रखना, डबल का मतलब होता है इंक्रीज बाय 100%, डबल का मतलब होता है इंक्रीज बाय 100%, डबल का मतलब होता है इंक्रीज बाय 100%, डबल का मतलब होता है इंक्रीज बाय 100%। ध्यान से समझिएगा। I'll give you the एग्जांपल। अगर आपके पर्स में, अपना पर्स देखिए, अगर आपके पर्स में 1 रुपया है, अब मैं आपको डबल करके दे रहा हूं, तो मैं आपको कितना रुपया दूंगा, आपको मैं 2 रुपया दूंगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया, बेस वाला 1, तो 1/1 इंटू 100 कितना हो गया, 100%। डबल का चक्कर देखिएगा, अगर आपके पर्स में 50 रुपया है तो मैं डबल करके दूंगा तो कितना दूंगा, 100। मांगना मत। आपके पर्स में 50 रुपया है, मैं डबल करके दे रहा हूं, तो जब मैं डबल करके दे रहा हूं तो 50 के बदले में कितना दूंगा, 50 के बदले में आपको कितना दूंगा, 100। तो कितना ज्यादा दिया आपको, 50। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 50/50 इंटू 100, हाउ मच, 100%। आपके बैग में मैं एकदम और फिगर ले रहा हूं, डिफरेंट फिगर ले रहा हूं। आपके पर्स में 400 रुपीज है, आपके पर्स में कितना रुपीज है, 400 है। मैं आपको डबल करके दूंगा तो मैं आपको कितना दूंगा, 800 रुपीज दूंगा। कितना ज्यादा दिया, 400। परसेंटेज निकालेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 400/400 इंटू 100, हाउ मच, 100%। तो इरेस्पेक्टिव कि अमाउंट कितना है, परसेंटेज 100% आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बड़ी चतुराई से कहा है कि EBIT इंक्रीजेज 100%, EBIT इंक्रीजेज हाउ मच, 100%। क्योंकि क्या बोला है, डबल द EBIT, डबल द EBIT का मतलब होता है 100%। अब कहेंगे अगर ट्रिपल द EBIT है तो 200%। आगे हम क्वेश्चन लेंगे। ट्रिपल द EBIT, बिल्कुल से ट्रिपल द EBIT मतलब 200%।
तो ये आपको ध्यान से, ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आगे ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहता है कंपनी वांट टू डबल द ईबीआईटी, इसका मतलब कि परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 100%। पहले कितना था, क्या नहीं था, उसे अपन को कोई लेनो देनो नहीं है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए गिवन ओएल 5%, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 100%, रिक्वायर्ड क्या है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चलो जी, गिवन यहां आ गया। इसके पहले कि हम सॉल्यूशन निकालें, एक बात ध्यान से समझिएगा और नोट कीजिएगा, आपके क्लास नोट में भी है ये। रिमेंबर, इन दिस क्वेश्चन it is said that the company doubles its EBIT. It means there is an increase by 100%. Remember, percentage is always calculated from the base point, जहां से शुरू हुआ था. Take an example. If sales is 100, now double of the 100 is equal to 200. Now find out the percentage change from 100 to 200 increase how much? 100. Percentage change आप कैसे निकालेंगे? Percentage increase is equal to 100 upon 100 into 100, 100%. Same way, if increase triple, then percentage increase will be 200%. तो कैसे निकालेंगे? Percentage increase equal to 200 upon 100 into 100 equal to 200%. तो आपको इस बात को ध्यान देना है। अब आपके पास गिवन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है। अब आराम से निकालिए। Solution. Statement showing computation of percentage change in sales. Statement showing computation of percentage degree of operating leverage, percentage increase in EBIT upon percentage increase in sales. Simple. Degree of operating leverage कितना आ गया, यहां से आप देख रहे हैं 5. परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना यहां से आ गया, आप देखिएगा हाउ मच कमिंग, आपको दिख रहा है 100%. परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्या ले रहे हैं, x. देन इसको सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 100 अपॉन 5 इक्वल टू हाउ मच, 20%. मीन्स 20% इंक्रीज इन सेल विल लीड टू 100% इंक्रीज इन EBIT. Means 20% increase in sales will lead to 100% increase in EBIT. So I personally believe this is, you are understanding very well. आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बोलें। थैंक कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट 7, कंपनी XYZ Limited has financial leverage 4. अंडरलाइन कीजिएगा अपने क्लास नोट्स में, फाइनेंशियल लिवरेज 4 अंडरलाइन कर लिया। कंपनी XYZ Limited has financial leverage 4, FL. के इस लाइन को पढ़ के आपको यह समझ में आ गया कि इसका रेंज होगा EBIT से लेकर EPS तक। अब आगे, इफ द कंपनी वांट्स टू ट्रिपल्स इट्स EBIT, अब ट्रिपल्स दिया तो अंडरलाइन ट्रिपल्स, तो ट्रिपल का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय व्हाट परसेंट, बाय 200%. परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल टू हाउ मच, 200%. आगे है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन EPS, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन EPS, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहां आ गया, स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू 4, इंक्रीज इन EBIT इक्वल टू 200%, फिर लिखिए रिक्वायर्ड इंक्रीज इन EPS। ओके, अब ये आपको जो गिवन है, रिक्वायर्ड है, यहां आ गया। अब आराम से आप निकालिए सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन EPS। अब आराम से फॉर्मूला आपको पता है, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन EPS अपॉन परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन EPS अपॉन परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज कितना दिया हुआ है, 4। चलो जी 4 आ गया।
परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी कितना दिया है 200%। चलो जी 200 आ गया। निकालना क्या है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, तो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस आपका x आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू 200 इंटू 4, हाउ मच कमिंग 800%। इसका मतलब हुआ कि अगर 200% से ईबीआईटी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि 800% से ईपीएस बढ़ेगा। अगर 200% से ईबीआईटी बढ़ता है तो 800% से ईपीएस बढ़ेगा। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं डिग्री ऑफ लिवरेजेस में, कंसेप्ट क्वेश्चन 8। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज कंबाइंड लिवरेज 10। अंडरलाइन कीजिएगा कंबाइंड लिवरेज 10, अपने क्लास नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए कंबाइंड लिवरेज 10 को। अब जैसे ही कंबाइंड लिवरेज आया तो आपके जहन में नजर के सामने जिगर के पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आएगा। कंबाइंड लिवरेज में रेंज क्या होगा ईपीएस टू सेल्स। सो कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं आप, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आगे क्वेश्चन कहता है कंपनी वांट्स 60% increase in EPS. Company wants 60% increase in EPS. By what percent revenue will be increased? Revenue बोले तो sales. Clear? अब ये क्वेश्चन यहां आ गया। Given क्या है क्वेश्चन में देख, कंबाइंड लिवरेज 10। चलो जी कंबाइंड लिवरेज 10 आ गया। इंक्रीज इन ईपीएस कितना दे दिया 60%। रिक्वायर्ड क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। सॉल्यूशन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर्मूला आपने लिख लिया, क्वेश्चन में गिवन देखिए। कंबाइंड लिवरेज कितना दिया है 10, चलो जी 10 आ गया। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना दिया है 60% आ गया। परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालना है, x ले लिया। अब हमने सॉल्व किया 10x इक्वल टू 60%, देन x इक्वल टू 60 अपॉन 10, x इक्वल टू 6%। तो आंसर क्या लिखा, सो 6% इंक्रीज इन सेल, 6% इंक्रीज इन सेल will increase EPS by 60%. 6% increase in sales will increase EPS by 60%. 6% increase in sale will increase EPS by how much? 60%. This is all about the thing is happening. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बोलें। अब आगे आता है नेक्स्ट कंसेप्ट क्वेश्चन 9। XYZ Limited has combined leverage 6. Company wants to reduce its EPS to 0. EPS to 0. By what percentage sales will go down? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है। अगर मैं आपका पर्स लेता हूं, ये आपके पर्स में 100 रुपया है, मैंने वो 100 रुपया ले लिया, तो आपके पर्स में कितना बचा 0। कितना बचा 0। How much is left? 0, reduced to 0. अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कितना ले लिया, कितना ले लिया आपका बताइए 100 रुपया ले लिया, तो reduced to 0 का मतलब अब आप में से कितना आ गया 100% आ गया। तो आप में 0 तो तभी बचा ना बिकॉज 100% हमने ले लिया। तो आप में रिड्यूस्ड बाई कितना परसेंट हुआ, आपका फंड रिड्यूस्ड बाई कितना हुआ। चले जी आपके पर्स में 200 रुपया है। अब देखो एक छोटा सा सवाल है भाई, एक काम करना, बुद्धि प्रसाद जी, बुद्धि उपाध्याय जी, जरा पर्स दीजिए आप अपना। हाँ ये आपका पर्स है। अब देखिए, अब ये बुद्धि प्रसाद जी के पास, अब देखिए बुद्धि प्रसाद जी को देख लीजिए। बुद्धि प्रसाद जी आइए, ये हमारे बहुत ही शुभचिंतक हैं,
और ये हमारे पास ये विजिटिंग कार्ड है, हमने निकाल दिया, आपने देख लिया, ये हमारे गाड़ी का ये है। आमतौर में मेरे पर्स में एक भी रुपया नहीं होता, बट आज है, कुछ पैसे हैं, नहीं रुपए हैं, पैसे तो नहीं है। ये वाह मज़ा आ गया। अब इधर में देखिए, इधर है, इधर कहीं कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, फटा हुआ है, देखिए ऐसे भी पैसे नहीं होते। अब ये इसमें क्या कितना बच गया, पूरा मैंने निकाल लिया, फुल हमने निकाल लिया। तो हमने कितना निकाल लिया, 100% निकाल लिया। अब मेरे पैसे पर्स में टोटल उठा के देखा जाए तो मेरे पास आज, मैं मलदार हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत पैसे मेरे पास आज के दिन में, ये बड़े रेयर होता है, वो स्टूडियो के लाइट खरीदने के लिए मैंने रखा था। तो मेरे पास जो टोटल पैसे हैं आज के दिन में देखिएगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ये हुआ, और 6000 के बाद ये 200, ये भी 200 और 6400 हो गया। अब इसके बाद में 1 2 3 4 5, अब देखिएगा 6 और ये है एकदम, तो यानी कि टोटल ये 100 हो गया। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो टोटल रुपए कितने हो गए, फिर से आपको गिन के बता रहा हूं। मेरे पर्स में टोटल पर्स में हमने टोटल पैसा मैं आपको गिन के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिएगा, ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 हुआ ना, 200, 400 और ये 100, 500, मतलब 6500 है। 6500 रुपया मैंने बुद्धि उपाध्याय को दे दिया, आप ले जाइए जी, आपका हुआ। अब बताइए मेरे पर्स में कितना पैसा बचा, 0। तो मेरे पर्स में से पैसा बाय व्हाट परसेंट रिड्यूस्ड, 100%। तो इसमें कितना है कोई मायने नहीं रखता, आपने अगर पूरा निकाल लिया तो आपका रिड्यूस्ड बाई कितना हुआ, 100%। रिड्यूस्ड बाई कितना हुआ बोलिएगा जरा, 100%। रिड्यूस्ड बाई कितना हुआ आपके पास, 100%। तो आपके पर्स में 500 रुपया है, अगर पूरा ले लिया तो रिड्यूस्ड बाय 100%। अगर आपके पर्स में 5000 रुपया है, रिड्यूस टू 0 कर दिया तो रिड्यूस्ड बाई कितना हुआ, 100। बहुत क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपको चुपकी दे रहा है, आपको गोली दे रहा है कि कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट्स ईपीएस टू 0%। कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट्स ईपीएस टू हाउ मच, 0%। इसका यानी कि ईपीएस इज रिड्यूस्ड बाय 100%। तो अगर कंबाइंड लिवरेज है तो क्या होगा, किसका होगा, ईपीएस एंड सेल्स का। अब क्वेश्चन में गिवन देखिए, गिवन कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू 6। अब आपने देखा कि रिड्यूस टू 0 का मतलब क्या होता है, 100%। तो अगर क्वेश्चन कहता है ईबीआईटी रिड्यूस टू 0 मींस चेंज इन 100%, ईपीएस रिड्यूस टू 0 मतलब चेंजेस 100%। आपने रोल प्ले क्लियरली देखा कि किस तरह से ये 100% है। तो चाहे ईबीआईटी पे हो चाहे ईपीएस पे हो, रिड्यूस टू 0 का मतलब होता है रिड्यूस्ड बाय 100%। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कंबाइंड लिवरेज गिवन 6, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 100%, रिक्वायर्ड क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इक्वल टू स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन सेल्स। सो कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू 6, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दिया हुआ है हाउ मच, 100, एंड निकालना क्या है, x। तो परसेंटेज चेंज इन x आपको निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स निकालना है x। तो अब यहां आप जब निकालेंगे इसका तो इसका निकल के आएगा 100 upon x equal to 6, then 6x equal to 100, 6x equal to how much, 100, then x equal to 100 upon 6 equal to 16.67%। बोले तो अगर 16.67% से अगर सेल्स नीचे आएगा तो ईपीएस 100% से नीचे आएगा।
सो अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आपको समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में ज़रूर बोलिएगा। हमने एक बहुत सफल कोशिश करी है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग एनी टाइम क्लासेस।